आप जब कोई काम करते हो तो क्या उसमें उत्साह है? खुद से पूछिए। मैंने यह काम किया तो मैंने अपना इसमें कितना एनर्जी लगाया। मैंने इस काम को जब हाथ में लिया तो मैंने अपना इसमें कितना उत्साह लगाया। मैंने जब इस काम को लिया तो मैंने इस काम के प्रति कितना न्याय कर पाया। क्या मैं पूरे वफादारी से और पूरे ईमानदारी से और पूरे अपनी शक्ति का निरूपण किया कि उसमें कहीं कोई कमी रह गया? कमी रह गया तो किस कारण कमी रह गया? क्योंकि कमी रहने से उसका उतनी क्वालिटी नहीं आता। परिणाम तो मिलेगा पर परिणाम में क्वालिटी कमी रह जाएगी, परिणाम में क्वालिटी कमी रह जाएगी। जैसे हमारे किसान भाई जब किसी खेत में जब उसमें अन्न उपजाता है, अन्न की खेती करता है, धान की खेती करता है, तो उस बीज को पहले वह भली भांति उसको देख लेता है, परख लेता है, साफ सफाई कर लेता है, आजमा लेता है। उसकी एक एक बीज को अलग अलग छांट करके रख लेता है। और जो ठोस होता है, ठोस में भी वह ये देख लेता है कि किस किस में जड़ आ सकता है, किस किस में जीवनी शक्ति है, किस किस में प्राण की शक्ति है। वह अंकुरित करके देख लेता है। अंकुरण में भी यह देख लेता है कि किसकी अंकुरण में वह दमदारी है और किसी अंकुरण में वह अभी निस्तेज बना है। तो उसको जब छांट करके अलग करके जब वह अपने उस अंकुरित हुए, उस जड़ आए हुए जब धान को वह खेत में रोपण कार्य करता है और उस रोपण कार्य में वह ध्यान रखता है कि उसकी दूरी बराबर हो ताकि उसकी ऑक्सीजन मिल सके, उसमें खाद, जमीन का जो खाद मिल सके, जमीन की जो गुणवत्ता को शोषित कर सके, सूर्य की धूप को प्राप्त कर सके और एक निश्चित मात्रा में जल मिल सके। और उसको एक जब क्यारीबद्ध तरीके से एक जब उसकी ही तरीका से जब उसको रोपण कर देता है, उसकी देखभाल करता है, तो उस धान की गुणवत्ता, उस धान की जो क्वालिटी है वो शेष धानों से कई गुना ज़्यादा होता है। तो क्या आप अपने कामों को ठीक इस किसान की तरह से क्या आप करते हैं? आपको जब पढ़ाई करते हैं तो क्या आपने क्वालिटी दिया? जब आप उस पर अपना लिखने का काम करते हैं तो क्या आपने क्वालिटी दिया? जब आप सुनने का काम कर रहे हैं तो क्या आपने अपने मन को पूरी क्वालिटी दिया? जब आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या आपने पूरी क्वालिटी किया? जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपने अपनी पूरी क्वालिटी दिया? मित्र, जब आप अपनी पूरी क्वालिटी नहीं देंगे तो फिर आपको अच्छा से परिणाम कैसे मिलेगा? और आप अपने किस्मत को बीच में ले आते हो, आप एक बहाना को बीच में ले आते हो, आप एक अपनी असफलता का ठीकरा किसी के माथे पर फोड़ना चाहते हो, आप कोई ना कोई बहाना एक तलाश लेते हो, क्योंकि आपके अंदर में एक नाकामी का, एक नकारात्मक चीज़ का, एक आलसीपन का, एक वाहियात चीज़ बैठा हुआ है जो आपको हमेशा फेलियर बना देता है। जब तक वो वाहियात चीज़ अंदर में बैठी रहेगी, जब तक आपका कमिटमेंट पूरा करने का आपके अंदर शिद्दत से मादा नहीं होगा, जब तक आप में तेजस्विता नहीं होगा, जब तक आप किसी कार्य को करने के लिए संघर्ष करने की दक्षता हासिल नहीं कर लोगे, तब तक आप कोई न कोई बहाना करते रहोगे और अपनी फेलियर होने का ठीकरा किसी न किसी माथे पर फोड़ते रहोगे। और ज़िंदगी आपका इसी तरह से जब गुजरेगा तब एक दिन बुढ़ापा में आपको फिर वो याद आएगा कि काश मैं पहले बार अपने अंदर की वाहियात चीज़ को बाहर निकाल दिया होता तो मैं ज़िंदगी में लाजवाब और बेहतर होता। लेकिन तब तक समय फिर नहीं रहता, क्योंकि समय एक बार जैसे निकल जाता है वो लौट कर नहीं आता है। धीरे धीरे आपकी उम्र जब निकल जाती है तो वो लौट के नहीं आता है। एक बार कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो फिर लौट के नहीं आता है। इस संसार में सारा चीज़ एक बार ही मिलता है, एक बार। और आप उसको एक बार को यदि पूरी एफर्ट लगा देते हो, पूरी शक्ति लगा देते हो, पूरी जी जान लगा देते हो, पूरी उत्साह लगा देते हो, पूरी उमंग लगा देते हो, पूरी जो आपके पास काबिलियत उसको लगा देते हो, तो आपका मनवांछित परिणाम मिलना ही होगा। क्योंकि वह उसी के लिए तैयार बैठा है। वह सोचता है कोई तो आए, कोई तो मुझको चैलेंज करे, कोई तो अपने जीवन के अंदर चुनौती भरे, कोई तो प्रकाश की ओर देखे, कोई तो अपनी सार्थकता को साबित करे। और परिणाम देने के लिए तो जो समय होता है, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, वो भाग्य तो कब से बैठा पड़ा है कि काश कोई चैलेंज को स्वीकार करे और मैं उसके ऊपर अपना बरसा दूं, मैं अपना सुखद चीज़ बरसा दूं, मैं आनंद बरसा दूं, मैं सुखद परिणाम बरसा दूं, मैं इतनी शानदार उनको बना दूंगा कि दुनिया के लोग उसको देखते रह जाएंगे। लेकिन कोई तो आए
व्यक्ति जो अपने को चुनौती स्वीकार करे, अपने भीतर की चुनौती से लड़े, अपने को, अपने व्यक्तित्व को निखार के आए, कोई अपनी प्रतिभा को लोहा तो मनवाए, कोई मेहनत तो करे, कोई श्रम तो करे, कोई ईमानदारी से तो आए, कोई वफादारी से तो आए, वह भाग्य अपने आप को न जाने कितने बरस से बैठा हुआ इंतजार में कर रहा है। शायद कोई ये पथिक आएगा और जो मुझे ले जाएगा, क्योंकि भाग्य, मैं किसी के यहाँ ज़बरदस्ती जाता नहीं हूँ, जब तक किसी में काबिलियत ना हो मैं आता नहीं हूँ। इसलिए मुझे यदि प्राप्त करना है, यदि भाग्य को प्राप्त करना है, यदि सौभाग्य को प्राप्त करना है, तो आपको मेहनत कश बनना पड़ेगा।